गुरु के प्रति अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप से पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। जानिए स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो जीवन में ऊर्जा और जोश का करेंगे संचार। गंगा का पानी उसके उलझे हुए तालों के बीच गर्जना कर रहा है। वेदांत दर्शन का एक विषय एकता की खोज है। हिंदू मन विशेष की परवाह नहीं करता है, यह हमेशा सामान्य नहीं, सार्वभौमिक के बाद होता है। वह क्या है जिसे जानने से बाकी सब कुछ जानना है, वही एक खोज है। अखबार की बकवास या आलोचना पर ध्यान न दें। ईमानदार रहो और अपना कर्तव्य करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्य की जीत होनी चाहिए। आप सभी को पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आत्मप्रेम आत्मत्याग का पहला शिक्षक है। अंतरिक्ष काल कारण या नाम रूप, जिसे माया कहा जाता है। अपने दिल में एक जगह के बारे में सोचो और उस जगह के बीच में सोचो कि एक लौ जल रही है। सोचो कि एक लौ जल रही है। उस लौ को अपनी आत्मा समझो और लौ के अंदर एक और तेज रोशनी है, और वह है तुम्हारी आत्मा की आत्मा, भगवान। उस पर हृदय से ध्यान करो। हम कभी नहीं बदलते, हम कभी नहीं मरते और हम कभी पैदा नहीं होते। अपने भाग्य पर विश्वास रखें। कारण समय और स्थान के नियमों को हल करने का हर प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि इन तीनों के अस्तित्व को मानकर ही प्रयास करना होगा। आत्मत्याग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आदर्श व्यक्ति वह है जो सबसे बड़ी चुप्पी और एकांत के बीच सबसे तीव्र गतिविधि पाता है, और तीव्र गतिविधि के बीच में रेगिस्तान की चुप्पी और एकांत पाता है। निःस्वार्थ होना, पूर्ण रूप से निःस्वार्थ होना ही मोक्ष है, क्योंकि भीतर का मनुष्य मर जाता है और केवल परमेश्वर ही रहता है। कला है सुंदर का प्रतिनिधित्व करना। हर चीज में कला होनी चाहिए। हम बाहर नहीं देख सकते जो हम अंदर नहीं हैं। ब्रह्मांड हमारे लिए वही है जो लघु इंजन के लिए विशाल इंजन है, और छोटे इंजन में किसी भी त्रुटि का संकेत हमें बड़े इंजन में परेशानी की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। अद्वैत ही एकमात्र प्रणाली है जो हमें खुद पर पूर्ण नियंत्रण देती है, सभी निर्भरता और उससे जुड़े अंधविश्वासों को दूर करती है। इस प्रकार हमें पीड़ित होने के लिए बहादुर बनाती है और लंबे समय तक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करती है।
उपनिषद किसी भी शिक्षक के जीवन को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि केवल सिद्धांत सिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि श्री रामकृष्ण के ये सन्यासी बच्चे केवल धूनी आग जलाने के लिए पेड़ों के नीचे बैठने के लिए पैदा हुए हैं? जब भी उनमें से कोई काम हाथ में लेगा तो लोग उसकी ऊर्जा देखकर चकित रह जाएंगे। उनसे सीखें कि कैसे काम करना है। सभी को पाखंडी या कायर बने बिना कृपया यह जान लें कि हर बार जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि कारण को भी चोट पहुंचाते हैं। अनंत विश्वास और शक्ति ही सफलता की एकमात्र शर्त है। सभी प्राणियों के प्रति दया करो। उन पर दया करो जो संकट में हैं। सभी प्राणियों से प्रेम करो। किसी से ईर्ष्या न करें। दूसरों के दोष मत देखो। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो मसीह के पास वापस जाओ। आप ईसाई नहीं हैं। मसीह के पास वापस जाओ। उसके पास वापस जाओ जिसके पास सिर रखने के लिए कहीं नहीं था। उसके बिना महलों में रहने की अपेक्षा मसीह के साथ लत्ता में रहने के लिए तैयार रहना बेहतर है। वेदों पर इससे बेहतर भाष्य न तो लिखा गया है और न ही लिखा जा सकता है। अगर पैसा एक आदमी को दूसरों का भला करने में मदद करता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, लेकिन यदि नहीं तो यह केवल बुराई का एक समूह है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। आत्मा को अपने बंधन के लिए जागृत करना और खड़े होने और खुद को मुखर करने का प्रयास, इसे ही जीवन कहा जाता है। इस तरह के और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।